गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज सिलेक्शन। जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने के बाद, जो एनालिसिस करने के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है सिलेक्शन का। सो सिलेक्शन क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कौन से फैक्टर हैं जो कि सिलेक्शन के टाइम हमें कंसीडर करने चाहिए, क्या इसकी प्रोसेस किस तरह से होता है, ठीक है, क्या चीज टेस्ट है, टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कैसे चेक की जाती है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली सिलेक्शन जो है वो रिक्रूटमेंट से टोटली डिफरेंट है। रिक्रूटमेंट जिसमें हम टैलेंट पूल को अपनी तरफ खींचते हैं, जब हमने पढ़ा था कि हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं या रिलेटेड टू द वैकेंट पोस्ट या हम प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें हम पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए टैलेंट पूल को अपनी तरफ खींचते हैं। नाउ सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस जहां पर हम क्या करते हैं, मैच करते हैं जो हमने क्राइटेरिया सेट किए हैं पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, उन क्राइटेरिया को मैच करते हैं जो हमने कैंडिडेट फाइनल किया है एज पर देयर क्वालिफिकेशन, उसके स्किल सेट के अकॉर्डिंग। तो ये एक क्या कहलाती है, सिलेक्शन कहलाती है। सो जो कैंडिडेट जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, जो रिक्रूटमेंट में हमने जॉब का क्राइटेरिया दिया था, डिस्क्रिप्शन दी थी, स्पेसिफिकेशन थी, उसके लिए बेस्ट सूटेबल जो मैच रहता है कैंडिडेट का, है ना, और उसको हम फाइनल कर देते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस प्रोसेस को हम सिलेक्शन बोलते हैं। नाउ सिलेक्शन के बेसिकली क्या फीचर्स हैं? सो बेसिकली ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोल दिया? रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है और सिलेक्शन जो है नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट में हम टैलेंट पूल को ज़्यादा से ज़्यादा खींचते हैं पर्टिकुलर जॉब ताकि हमें बेस्ट सुटेबल मैच पर्टिकुलर जॉब के लिए मिल जाए, परंतु सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, स्क्रूटनाइजेशन करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट करते हैं, जिसमें हम जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उसको फाइनलाइज करते हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए जिसके लिए हमने वो सिलेक्शन प्रोसेस करना है। नाउ इसके साथ और क्या है, हमें क्या है, एक तो हमें जो है पर्टिकुलर जॉब रोल के अकॉर्डिंग पर्सन मिल जाता है, ठीक है। देन जो क्वालिटी और जिस क्वांटिटी में हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसा पर्सन हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो इससे क्या पता चलता है कि हमें पर्टिकुलर जॉब के लिए किस तरह की रिक्वायरमेंट है। दीज आर द फीचर्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ we'll discuss the factors to be considered for selection. Factors to be considered. Factors to be considered for selection. कौन कौन सी? सबसे पहले कॉम्पिटेंसी, सबसे पहले है कॉन्फिडेंस। जो हमारी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसकी कॉम्पिटेंसी किस लेवल की चाहिए हमें, ठीक है। क्या हमें सेमी स्किल्ड पर्सन चाहिए जिसको हम स्किल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या हमें अनस्किल्ड चाहिए, किस तरह का पर्सन चाहिए, पर किस तरह का कैंडिडेट चाहिए। सेकेंड हमारे पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि वो मैन है या वीमेन है, उसकी एज ग्रुप क्या है, उसके जो है वो कहीं फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, फिजिकली फिट चाहिए, ठीक है ना, मेंटल उसकी हेल्थ कैसी चाहिए, हेल्थ प्रोस्पेक्टिव उसका, ठीक है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। देन टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर। टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर में हमारे पास आ जाता है कि उसके
पास्ट कैरेक्टर्स कैसा रहा है जहाँ पे वो जॉब करके आ रहा है, या पास्ट में उसका कैरेक्टर कैसा रहा है, टेम्परामेंट कहीं लूज टेम्परामेंट तो नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कस्टमर सर्विसेज में डील करना है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ऐसा पर्सन ढूंढते हैं जो पोलाइट इन नेचर है और अब इजीली अपना टेम्परामेंट लूज नहीं करता। नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो पर्सनल कैरेक्टर में क्या उसकी पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो कैसा है, उसकी हाइट की रिक्वायरमेंट, उसकी वेट की रिक्वायरमेंट, यही नहीं उसका एटीट्यूड वर्क के लिए, ठीक है, उसका टेम्परामेंट लेवल, पर्सनल उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस हैं, वो काम के लिए कैसा रवैया रखता है, उसकी परसेप्शन क्या है वर्क को लेके, ठीक है, ये सारी चीजें काउंट होती हैं। देन प्रोफिशिएंसी और स्किल्स। और स्किल्स क्या स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स या मैनुअल स्किल्स या मशीन को ऑपरेट करने की स्किल्स। अलग जॉब रोल के लिए अलग तरह की प्रोफिशिएंसी और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। सो दीज आर द फैक्टर्स which one has to be considered, which the HR manager has to be considered by selection, right? So अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आगे है, इससे आगे अगर हम चलेंगे तो इससे आगे आ गई प्रोसेस की, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। तो हम एक डायग्राम से इसको सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे। दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल environment, these are the two factors which directly or indirectly affects the whole selection process, right? Now preliminary interview, ठीक है, then selection test, then employment interview, then reference and background, then selection decision, then job offer, then employment contract, then evaluation, ठीक है। तो ये सारी जो है प्रोसेस जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड बाय द external and internal environment. Now we'll discuss it one by one. The various steps of selection we'll discuss one by one. Now, environmental factors which affect the selection process.
there are two types of environment. We know that there are two types of environment, that is external environment and the internal environment. External environment, yeah, for business organization, the external environment includes legal environment, political environment, technological environment, which directly or indirectly affects the selection process, whereas internal environment includes human resource planning and the recruitment process, job analysis process, which directly or indirectly both these environment affect the selection process. ये दोनों जो हैं directly और indirectly affect करते हैं. Now the first step of selection process is preliminary interview. सर जब हमारे पास क्या हुआ, एप्लीकेशंस आई थी रिक्रूटमेंट में, तो हमने उनका क्या किया, हमने उन जो भी आई थी उनकी क्या करना शुरू कर दी, स्क्रीनिंग की. स्क्रीनिंग क्योंकि कि जो जॉब रोल को मैच करती हुई एप्लीकेशन थी, जिनके पास पर्टिकुलर स्किल सेट, ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी लाइक कॉम्पिटेंसी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परामेंट और कैरेक्टर्स वगैरह, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफिशिएंसी और स्किल, है ना, जो मैच करती थी सुटेबल एप्लीकेशंस, उनको हमने फाइनल किया और हमने प्रीलिमिनरी राउंड ऑफ इंटरव्यू उनके साथ कंडक्ट किया. ये प्रीलिमिनरी राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो आज की डेट में क्या है, प्रीलिमिनरी राउंड में हम 1-to-1 कन्वर्सेशन भी करते हैं या फिर समटाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और टेलीफोनिकली हम फर्स्ट राउंड भी करते हैं. प्रीलिमिनरी राउंड बेसिकली चेक करने के लिए होता है कि उस पर्सन का क्या इंटरेस्ट है, बेसिकली उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और दूसरा इससे क्या, प्रीलिमिनरी राउंड से एक ऑर्गेनाइजेशंस को पहचानने का मौका भी दिया जाता है कैंडिडेट को. Now the second part is selection test. Now selection test क्या हुआ? So depending upon the organization, it varies from organization to organization. ये जो है organization to organization vary करता है. So सबसे पहले अगर हम बात करें तो selection test किसी भी तरह के हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं, जैसे एबिलिटी टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट. सो आज की डेट में बहुत सारे तरह के टेस्ट हैं. एबिलिटी टेस्ट में जैसे स्किल का टेस्ट लेना है, क्या उसके पास क्षमता है उस काम करने को, इसका टेस्ट, ठीक है. पर्सनैलिटी टेस्ट, उसकी ग्रूमिंग, उसका एटीट्यूड, है ना, उसकी इंटरनल मोटिवेशन, उसके टेम्परामेंट, ये कम्स अंडर द पर्सनैलिटी टेस्ट. नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल है उस कैंडिडेट में लर्न करने का, ठीक है. सो इसके लिए जैसे जीमेट आपका एग्जाम्पल है, या समटाइम क्या है, छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है जिसमें रीजनिंग एबिलिटी चेक की जाती है, या मैथमेटिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, या इंटरप्रिटेशन एबिलिटी, या कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी चेक की जाती है. सो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इस तरह के जो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, इस तरह के जो पर्सनैलिटी टेस्ट हैं ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं. नाउ अनदर टाइप ऑफ टेस्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है. सो बेसिकली ये इंटरेस्ट चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए क्या उसका कैंडिडेट का इंटरेस्ट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए. या ग्राफोलॉजी टेस्ट. ग्राफोलॉजी टेस्ट जो है रिलेटेड टू द हैंडराइटिंग और द हैंडराइटिंग स्किल्स लेवल, या फिर रिलेटेड टू द हैंडराइटिंग और राइटिंग स्किल्स, ठीक है. नाउ कौन सा टेस्ट जो है बेस्ट है, सो इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को माना गया है. तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, देन वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, ठीक है, और देन सिंथेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखी जाती है, और ऑब्जेक्टिविटी देखी जाती है टेस्ट की. तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, सो कोई भी रिलायबिलिटी किसी भी टेस्ट की चेक की जाती है कि वो जो है कितने स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर पे वर्क करता है, कितना स्टैंडर्ड टेस्ट है ना. ऑल्दो कोई भी टेस्ट आज की डेट में इतना स्टैंडर्डाइज नहीं है कि वो परमानेंट एबिलिटी किसी की 100% जो हम सिलेक्शन करेंगे
टेस्ट के थ्रू वो 100% श्योरिटी है। मे बी ये भी देखा गया है कि समटाइम जो है अगर कोई जो है रिलायबिलिटी टेस्ट में मोर देन 40 स्कोर करता है तो मे बी वो सक्सेसफुल है टेस्ट में, बट जरूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के लिए भी सक्सेसफुल हो। और इसी तरह से जो स्कोर बिलो 40 करता है वो ऐसा माना जाता है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, उसमें एबिलिटी नहीं है। बट समटाइम वही एम्प्लॉयज जो हैं अच्छे भी होते हैं। ठीक है, सो रिलायबल तो कोई भी टेस्ट आज तक नहीं बना है, पर रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हमें कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर सेट करना पड़ता है। नाउ वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। तो वैलिडिटी ऑफ टेस्ट की अगर हम बात करें, सो बेसिकली ये जो है प्रोड्यूस करता है वेदर ए पर्टिकुलर पर्सन विल बी सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, ये चीज़ चेक करता है। तो पर्टिकुलर तो वैलिडिटी, जैसे मैंने रिलायबिलिटी की बात की कि स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि 40 से अबव स्कोर जो है वो क्या है, सक्सेसफुल होगा, और बिलो 40 जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। मगर अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी क्या है, 40 पॉइंट एक पॉइंट बना दिया है। ठीक है, जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर ये जो टेस्ट जो है इसकी वैलिड है या नहीं है। सो देर आर 3 वेज टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट। ठीक है, सो 3 तरीके हैं वैलिडिटी चेक करने के लिए। फर्स्ट इज कॉन्करेंट वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी में हम ना किसी भी जॉब रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे चेक करते हैं। दूसरा है प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव में आइडेंटिफाई करते हैं कि सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने हैं। पर्टिकुलर टेस्ट देने के बाद ना हमने जो स्कोरिंग करी उसके बाद जो है कितने कैंडिडेट जो हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। देन द सिंथेटिक। तो सिंथेटिक टेस्ट में सिंथेटिक वैलिडिटी चेक करने के लिए हम सिमिलर काइंड की जॉब जो हैं उनके ऊपर टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं और देन चेक करते हैं उसकी वैलिडिटी को। तो पता चलता है हमें कि अगर वो सारी सिमिलर काइंड की जॉब जो है सिमिलर टाइप के रिजल्ट्स दे रही हैं, इट मीन्स वो जो टेस्ट है वो वैलिड है ना। तो इस तरह से हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट की बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट में अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट, तो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट की बात कर रहे हैं तो अगर जो है पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जो भी रिजल्ट आते हैं एक सेम टेस्ट के लिए, डिफरेंट टेस्ट के लिए, तो वो क्या है, सिमिलर रिजल्ट्स रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव है। अदरवाइज इसको सब्जेक्टिव माना जाता है टेस्ट को। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स कि लार्ज ग्रुप में सेम टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है और रिजल्ट्स को चेक किया जाता है, तो उसके बेस पे हम किसी भी टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम सिलेक्शन टेस्ट जो है एडमिनिस्टर उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्डाइजेशन बनाते हैं। तो हम एक सिलेक्शन टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बेस पे फाइनलाइज करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को। नाउ द एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट पार्टीज। इससे क्या है, जो टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करेंगे या जो भी रेटिंग दी जाएगी उसके बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे। नाउ जो फाइनल स्क्रूटनाइजेशन के बाद जो कैंडिडेट आया वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए बैठेगा। ठीक है, सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरव्यू का कि कैंडिडेट के बारे में पहचाना, कैंडिडेट की जो स्किल सेट है उसके बारे में फाइंड आउट करना। ठीक है, सो ये जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है आज की डेट में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी होते हैं, टेलीफोनिक भी होते हैं वो, और अगर हम ऑफलाइन बात करें तो फेस टू फेस इंटरव्यू भी होते हैं और विद डिफरेंट राउंड्स होते हैं फॉर स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्किल सेट कैंडिडेट। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की तो इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अगर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करें तो बेसिकली उसमें क्या है, पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं ये लार्ज ग्रुप में एडमिनिस्टर किया जाता है और पर्टिकुलरली इसमें पर्टिकुलरली स्किल सेट से क्वेश्चन बनाए गए होते हैं, वही क्वेश्चन जो है हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। नाउ अनस्ट्रक्चर्ड में अनप्लान्ड रहते हैं, रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरिया से, और जनरली इसमें क्या है, इंटरव्यू के लिए ये तब जरूरत है जब आपने पर्सनल डिटेल्स किसी पर्सन की निकालनी है, किसी कैंडिडेट की लेनी है। ठीक है, देन हमारे पास जो है मिक्स्ड
मिक्स्ड है। सो मिक्स्ड क्या है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है रिटन फॉर्म में होते हैं इंटरव्यूअर के पास, वही पूछता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड में ये चीज़ नहीं होती है। तो जब मिक्स होगा तो कुछ क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, और ये बेसिकली रियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को इन डेप्थ में जानना है। देन बिहेवियरल जो इंटरव्यू होता है उसमें हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, केस स्टडीज दी जाती हैं, है ना, सिचुएशन बेस्ड। तो इसमें क्या है, कैंडिडेट का अंडरस्टैंड किया जाता है कि उसकी एनालिटिकल स्किल्स या थिंकिंग स्किल कैसी हैं। ठीक है, नाउ द स्ट्रेसफुल जो है हार्श, और इसमें हार्श और रैपिड फायर राउंड टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, स्ट्रेसफुल, है ना। और जनरली ये वहाँ पर पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको कस्टमर सर्विस में डील करना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने जैसे बताया है कि इंटरव्यू जो है वो क्या हो सकते हैं, टेलीफोनिकली हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है ना, ऑफलाइन जिसमें मोड है ना। सो इस तरह से ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, 1-to-1 हो सकता है। ठीक है, सो फोन इंटरव्यू, कंप्यूटर पे इंटरव्यू, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया। देन ये इंटरव्यू होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। सो सम टाइम जो है कैंडिडेट, जैसे हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किया था कि रेफरेंस से भी आते हैं, तो रेफरेंस चेक किया जाता है। या सम टाइम जो है जिस पुरानी कंपनी से जॉब वो छोड़कर आ रहा है, तो वहाँ पे चेक किया जाता है कि अगर उस कैंडिडेट ने ये जॉब छोड़ी थी तो क्या रीजन थे उसके पीछे, ये चेक किया जाता है। देन बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि वेदर ना, अगर उसके बैकग्राउंड से चेक किया जाएगा, जिसमें उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछ लिया जाता है, ये पुराना जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है ना, या पुराने जो ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया था, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में पूछा जाता है। सो दैट कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू के माइंड में एक क्लियर पिक्चर अबाउट द कैंडिडेट बन सके कि एक्चुअल में वो इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट स्क्रीनिंग होने के बाद जो पर्टिकुलर स्किल सेट के साथ जो कैंडिडेट फाइनल होता है, देन सिलेक्शन डिसीजन उसको दे दिया जाता है। सिलेक्शन डिसीजन ऑब्वियस सी बात है, तो एज पर द कैपेबिलिटी और एज पर द स्किल सेट जो भी फाइनल होगा कैंडिडेट, उसको सिलेक्शन डिसीजन उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। देन उसको जॉब ऑफर लेटर विद द प्रॉपर रिम्यूनरेशन, ठीक है, उसका कितना अमाउंट कहाँ पे यूटिलाइज होगा, उसकी सैलरी पैकेजेस को सब कुछ, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्या ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हैं, उसके बारे में जॉब ऑफर लेटर्स में बता दिया जाता है। ठीक है, नाउ ये करने के बाद उसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट की कितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल है या आउटसोर्स बेस पे ये है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं। सो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कितने टाइम पीरियड्स के लिए हायर किया जा रहा है, कितने टाइम पीरियड्स के लिए, फिर एक्सटेंशन कितने टाइम पीरियड के बाद मिलेगी उसकी सर्विसेज की, अगर वो स्किल सेट के अकॉर्डिंग ठीक रहा, तो ये चीज़ चेक की जाती है। नाउ द लास्ट स्टेप, जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंडिडेट साइन करके दे देता है, वो एक्सेप्ट करता है जॉब ऑफर को, तो देन इवैल्यूएशन की जाता है। इवैल्यूएशन इज नेसेसरी प्रोसेस। हर तरह की प्रोसेस में इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल बहुत ही जरूरी है। इवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है कि पर्टिकुलर स्किल सेट जो पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स ने फाइंड आउट किए थे, फाइनल किए थे, क्या ये कैंडिडेट एज पर द नीड और रिक्वायरमेंट ही सिलेक्शन होके आया है, कहीं इसका प्रोडक्टिविटी पे असर तो नहीं पड़ रहा है। बिकॉज जनरली क्या होता है, उससे कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। ठीक है, सो लास्ट स्टेप में इवैल्यूएट किया जाता है कि जो हमने सेट किया था, जो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के टाइम जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन थी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये पर्टिकुलर कैंडिडेट सेलेक्ट होके आया है या नहीं आया है ना। और पर्टिकुलर किस टैलेंट, हमें कहाँ पे उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कहाँ पे उसकी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो चलती है ना। और विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली affected by the internal or external environment of the business organizations. So these are the steps. ठीक है, और अगर ये प्रीलिमिनरी इंटरव्यू सिलेक्शन टेस्ट में अगर कोई क्वालिफाई नहीं करता है इंटरव्यू में, है ना, तो वो क्या है, रिजेक्ट हो जाता है कैंडिडेट,
राइट। सो होप आपको मेरी ये सिलेक्शन टेस्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो अगर आपको मेरी भी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।